एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपका नवंबर मंथ का लेकर के राशिफल। जी हाँ, ये 11 से 20 नवंबर का राशिफल है। ठीक है, आप सभी से रेजोनेट होगा। ठीक, ये लव, करियर और क्या बोलते हैं, हेल्थ, सभी में देखा जाएगा कि आपका कैसा क्या रहने वाला है। ठीक है, हम इसको मतलब सारी राशियों में देखेंगे। ठीक, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि हमारी राशि है कौन सी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, जिनको पता है वो अपने सन साइन से, मून साइन से, अपनी कुंडली से देख सकते हैं। जिनको नहीं मालूम है वो उनको मैं उनके अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई नवंबर 2025 हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज वालों के लिए कि एरीज के लिए नवंबर 2025 कैसा जाने वाला है। आप लोग फटाफट लाइक कर दें और एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिए लाइक करने के बाद। ठीक है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर ये रीडिंग में अच्छी लग रही है तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिसमें कि आपको जो भी दूसरी गाइडेंस रिसीव हो वो टाइमली मिल सके। आइए देखते हैं मेरे एरीज वालों के लिए 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक का समय कैसा रहने वाला है। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक का समय एरीज के लिए कैसा रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स नहीं सारे शो हो रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं। इसमें कार्ड्स आपको प्रॉपर शो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स के, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के, हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो भी मेरे एरीज व्यूअर्स है उनके लिए अगर लव लाइफ की बात करी जाए तो देखो सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट आ सकता है। जो भी आपके पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट देने के चांसेस काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पूरा बॉन्ड से देखा जाए किसी शादी पार्टी फंक्शन में आप जा सकते हो, वहां पर जाकर के आपको बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि वहां पे आपको बहुत प्यार, रिस्पेक्ट और सम्मान मिलने वाला है। जी हाँ, आपके पार्टनर अगर सिंगल्स हैं तो आपको कमिटमेंट मिल सकती है। ठीक है, साथ में अगर आप शादीशुदा हैं या किसी रिलेशनशिप में है तो आपका रिलेशनशिप काफी हद तक स्ट्रांग होगा। ठीक है, और अगर आप नो कांटेक्ट में है तो रियूनियन होने के अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंगेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो हैंगमैन की एनर्जी है वो ये बताती है कि थोड़ा पेशेंस रखें, चीजें थोड़ा सा डिले हो सकती है, स्लोली हो सकती हैं। ठीक है, मैसेज रिश्ते में अगर मैं बात करूं तो रिश्ते में देखो क्लैरिटी तब आएगी जब आप थोड़ा अलग चीज होकर चीजों को देखेंगे, नए नजरिए से चीजों को देखेंगे। आप ईगो छोड़ दीजिए। जो मेरे एरियस व्यूअर्स हैं मैं उनसे बोलूंगी ईगो को छोड़ दे, खुद को सरेंडर कर दे अपनी रिलेशनशिप में, तो आपका रिलेशनशिप काफी हद तक पॉजिटिव होगा, काफी हद तक मजबूत होगा और आप अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना स्टार्ट कर पाएंगे। यहाँ पर लव के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ आपके पार्टनर के लिए ही है। आप जिनसे भी प्यार करते हैं, जो भी रिश्ते आपके साथ है, तो उनको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके रिश्ते हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ करियर की बात करी जाए तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स सिखाता है कि अभी आपका जो करियर है उसमें बहुत कंपटीशन चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है और आपके कलीग्स के साथ अपना का झगड़ा हो सकता है, या वर्क प्लेस में या जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपके सराउंडिंग्स लोग हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है, या फिर अपने आप को, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि प्रॉब्लम हो क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं पर आसपास के लोग भी आपके साथ संघर्ष में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्टेबिलिटी नजर आ रही है, आपके करियर में ग्रोथ नजर आ रही है। आप एक लीडरशिप टाइप के इंसान हो सकते हैं, ये मेल फीमेल सभी के लिए है। ठीक है, आपकी जो फिजिकली मतलब जो आपका बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा लीडरशिप दिखाने का है। ओके, थोड़ा सा जो आपकी अंदर क्वालिटीज है वो कह सकते हैं लीडरशिप की है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हार्ड वर्किंग है, आपके काम की कद्र होगी आपके वर्क एरिया में। और आप भले ही बहुत ज्यादा आपने संघर्ष किया हो बट आप प्लीज गिव अप मत करना। हो सकता है कि आपने पिछले टाइम में मतलब पास्ट में बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है और अब आप थक चुके हैं,
तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको बिल्कुल भी गिव अप करने की जरूरत नहीं है। सक्सेस आपके पास है, थोड़ा सा वेट करें, फोकस बनाए रखें, गोल बनाए रखें। अब आप अपने गोल को बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं। अगर यहाँ हेल्थ में देखा जाए रीस व्यूअर्स के लिए, तो यह कार्ड बताते हैं कि आप मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अपने दिमाग में मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, अननेसेसरी थॉट्स भी आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपने एक काल्पनिक चीजें बना करके रखी हुई हैं। आपको उन कल्पनाओं से दूर हटना है और प्रैक्टिकल होकर के सोचना है। मेंटल क्लैरिटी और इमोशंस को बैलेंस बना करके रखिए। जी हाँ, स्ट्रेस या एंजाइटी थोड़ा असर डाल सकती है, इसलिए खुद को शांत रखें, मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा है। और अगर आप डिसिप्लिन हो करके अपने आप को, अपने हेल्थ को, अपनी फिजिकल बॉडी को रखेंगे तो आप ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। शरीर से ज्यादा दिमाग को हील करें। मेंटल पीस ही फिजिकली हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। मैं अगर यहाँ पर आपके 3 मेजर इवेंट की बात करूं, तो देखो सबसे बड़ी बात है हैंगमैन की एनर्जी निकल के आई है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आ रही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, देखो आप किसी स्थिति को नए एंगल से देखेंगे और इससे आपके जीवन में काफी बदलाव आएगा। मैंने आपको ये गाइडेंस भी दी है कि आप अपनी चीजों को नए नजरिए से देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो आपके घर, करियर या रिश्ते में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। कोई सेलिब्रेशन या कोई सक्सेस का, किसी चीज की सक्सेस का इवेंट हो सकता है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पल आने वाला है जो काफी आपके परिवार में और आपकी लाइफ में खुशियां लेकर के आएगा। चैलेंजेस की बात करी जाए तो देखो संघर्ष हर किसी के लाइफ में है, और आपने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किए हुए हैं, तो जो मेहनत करता है उसको कभी ना कभी तो फल अच्छे मिलते ही हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ग्रोथ भी दिखेगी, और आपको आपके जो भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगे, जो भी हार्डवर्क आपने पास में किया हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो जो चीजें अभी आपको बहुत स्लोली लग रही हैं, कि बहुत टाइम लग रहा है इन काम को होने में, वही चीजें आपके लिए एक टाइम पे जाके फाउंडेशन बनेंगी। बस स्टे calm, कीप वर्किंग एंड विक्ट्री इज नियर। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि के लिए कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट राशि है हमारी टॉरस। तो टॉरस के लिए हम जानेंगे कि 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। आइए देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 11 से 20 नवंबर 2025। हम टॉरस के लिए अगर देखेंगे कि इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, जी हाँ, 3 ऑफ कप्स कप्स का कार्ड है, जो लव लाइफ में जॉय, फ्रेंडशिप और रियूनियन की एनर्जी लेकर के आया हुआ है। आप अपने दोस्तों के साथ मिल सकते हैं, अपने डियर डियर के साथ मिल सकते हैं, उन लोगों के साथ आपकी फिर से मुलाकात हो सकती है, और अच्छी बातचीत हो सकती है, जो आपके बहुत क्लोज रहे हैं, जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, जिनसे आपकी बहुत ज्यादा बनती है, तो आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जी हाँ, किसी और फ्रेंड से मिल सकते हैं आप। जी हाँ, किसी बात को लेकर के सेलिब्रेशन कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो काफी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है। बट साथ में हैंगमैन का भी कार्ड आया हुआ है, जो ये बताता है कि थोड़ी चीजें अभी स्टे हैं, मतलब ठहरी हुई हैं, रुकी हुई हैं, क्योंकि वन साइडेड इफेक्ट चल रहा है। अभी एक तरफ से प्रयास किया जा रहा है चीजों को ठीक करने का। तो लव लाइफ में अगर मैसेज दूं तो जो भी आपकी रिलेशनशिप है वो स्लोली स्लोली ग्रो करेगा। पेशेंस रखें, ईगो छोड़े और फ्लो के साथ बहे। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रही है। फिलहाल देखा जाए चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे करियर की बात करें, तो करियर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाता है। जी हाँ, द चैरियट का कार्ड निकल के हुआ है। आप करियर में सही दिशा में बढ़ रहे हैं, बस फोकस बनाए रखना होगा आपको।
जी हाँ, आप इस वक़्त जो भी काम कर रहे हैं वो सही है आपके लिए और उसमें आप बहुत अच्छा काम कर पाएँगे, बहुत अच्छा आगे तक वर्क कर पाएँगे। लेकिन आपको ज़रूरत है कि डिटर्मिनेशन के साथ फ़ोकस होके काम को करना है, कंटिन्यूटी बना कर के रखनी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया हुआ है जो आपको बताता है कि आप अपने काम में लीडर हो सकते हैं, लीडरशिप दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे से अपना लीडरशिप का काम करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है और आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं। जी हाँ। और अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं, तो आपको अपने काम को, अपने गोल को, अपने सक्सेस को पाने के लिए अपने काम में थोड़ी-सी क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी। फिर आप देखिएगा सक्सेस आपको कितनी जल्दी मिलेगी। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि आपके माइंड में इस समय डर है किसी बात का, ओवरथिंकिंग आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, पर असली में आपके मन में प्रॉब्लम है, बाहर कुछ नहीं है। आप प्लीज़ इल्यूज़न में ना जाएँ, आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो अपनी इनर सोल पे काम करें, अपने मन पे काम करें, फ़ोकस बना करके अपने करियर पे काम करिए, फिर देखिएगा आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। क्योंकि फ़ियर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, इंट्यूशंस पर भरोसा करें, खुद पे भरोसा करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर हेल्थ की बात अगर करी जाए टॉरस वर्स के लिए, तो देखिए कार्ड्स जो है यहाँ पर बताते हैं आपको थोड़ा-सा अपने लिए रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है ना? खुद को हीलिंग खुद की हीलिंग करें, मेडिटेशन करें क्योंकि आप थोड़ा थके हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा मेंटली ड्रेन दिखाई दे रहे हैं और खुद भी महसूस करते हैं, एक ड्रेन सी एनर्जी आपको खुद भी महसूस होती है। इस समय आपको अपनी बॉडी और अपने मन दोनों को थोड़ा-सा रेस्ट की ज़रूरत है, तो टाइम पे थोड़ा-सा रेस्ट ले लिया करिए। अगर आप थोड़ा-थोड़ा रेस्ट लेते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर आपका माइंड एकदम फ्रेश होकर के काम करेगा। जी हाँ, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप, समय पर सोइए और पानी अच्छे से पीजिए, ठीक है? तो आगे अगर बात करें आपके लिए कि 3 मेजर इवेंट क्या होने हैं आपकी लाइफ में, सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में कोई ठहराव या सोचने का समय मिलेगा जो आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ लाएगा। जी हाँ, आप बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ कनेक्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, आप किसी एक सुप्रीम पावर की तरफ खिंचते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम और वहाँ पर आप काफ़ी सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? किसी पुराने प्रयास या रुकावट के बाद एक क्लियर ब्रेक थ्रू या सक्सेस मिलेगी, खास करके करियर में। करियर में मुझे टॉरस का बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रियूनियन और सेलिब्रेशन तो मैंने बोला ही बोला, थ्री ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। किसी फ्रेंड से, किसी लव से, किसी टीम्स में एक काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन का माहौल होगा, कोई सोशल इवेंट या कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। तो जी हाँ, देखो मैं आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस यही प्रोवाइड करूँगी कि आप अपने डर और रुकावटों को पार करें और अब ब्रह्मांड आपको एक नई दिशा में ले जा रहा है। ट्रस्ट योर पाथ, स्टे कॉन्फिडेंट एंड रेस्ट व्हेन नीडेड। हरे कृष्णा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट राशि है जेमिनी, ठीक है? कि मिथुन राशि वालों के लिए 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर 2025 कैसा है, ठीक है? पहले टेम्परेंस आया है, फिर द लवर्स आया हुआ है। यहाँ पे जो भी रीडिंग हो रही है आप लोगों को फिर से बता दूं, लव, करियर, हेल्थ और साथ में 3 मेजर इवेंट आपकी लाइफ में। अगर मिथुन राशि के लिए हम लव लाइफ में बात करें तो देखो ये लव लाइफ में जो चीजें बता रही हैं, द लवर्स की एनर्जी निकल के आई हुई है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में सोल कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हर्ट टू हर्ट कनेक्शन है। लेकिन इसके साथ चॉइसेस और टेस्ट भी हैं क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में बहुत ज्यादा टेस्ट चलते रहते हैं। डिवाइन कहीं ना कहीं आप लोगों से की परीक्षाएं लेती रहती है। टेम्परेंस कहता है कि डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ये रिश्ता हीलिंग और बैलेंस के दौर से गुजर रहा है कहीं ना कहीं। आपका और इनका रिलेशनशिप अगर इसमें स्टक पड़ा हुआ है, आप परेशान हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय डिवाइन कहीं ना कहीं टेस्ट ले रही है, हीलिंग चल रही है आपके इस रिलेशनशिप में। आप हर्ट ब्रेक, मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल पेन हुआ होगा, थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये बता रही है। आपको परेशान होने की लेकिन जरूरत नहीं है।
क्योंकि इसका मकसद आपको एक मैच्योरिटी, आपके रिलेशनशिप में एक मैच्योरिटी और साथ में क्लैरिटी आने की एनर्जी निकल के आई हुई है। तो यहाँ पर जो भी टाइमिंग चल रहा है, अगर आप परेशान मत होइएगा, इस वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। ये लव कार्मिक है। हीलिंग के बाद रिकंसिलिएशन या क्लैरिटी जरूर आएगी। आपको बस पेशेंस रखना है और पुरानी चीजों को फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप प्लीज जरूर रहिएगा। हम यहाँ करियर की बात कर लेते हैं, तो करियर में नए आइडियाज, क्रिएटिविटी, न्यू बिगनिंग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप किसी न्यू प्रोजेक्ट, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी या स्किल में इंटरेस्ट ले सकते हैं और उसके साथ अपने करियर में शुरुआत कर सकते हैं, या आप अपने करियर में एड ऑन कर सकते हैं। द हेरोफेंट की एनर्जी आपको बता रही है कि आपको ट्रेडिशनल सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस या टीचिंग में सक्सेस मिलेगी। जो भी यहाँ पे करियर में है उनके लिए मैं बोलूंगी कि आपको किसी इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ाने का मौका मिल सकता है, किसी को टीच करने का मौका मिल सकता है, या कोई ट्रेडिशनल सिस्टम रिलेटेड काम में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ इस समय दिखाई देगी और आपका बहुत ज्यादा मन भी लगेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी या हीलिंग या एजुकेशन या गाइडेंस से जुड़े हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जी हाँ, टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि चीजें बैलेंस रहेंगी, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। डिवाइन टाइमिंग से करियर में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए मैसेज है, आ स्टेबल एंड रिस्पेक्टेड पोजीशन बन रही है, बस स्टडी पीस में से आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ने आपको। यहाँ पर हेल्थ की अगर बात करी जाती है, तो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी या स्लीपलेसनेस की आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेंस कहता है कि इमोशनल बैलेंस और स्पिरिचुअल हीलिंग आपके शरीर को रिस्टोर करेगी। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साउंड स्लीप और पॉजिटिव माइंडसेट अपनाएं। आपका शरीर खुद ठीक होने लगेगा, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा फील होगा। यहाँ पे हम 3 मेजर इवेंट की बात कर रहे हैं। क्या आपकी लाइफ में 3 मेजर इवेंट्स होने वाले हैं? किसी पुराने दर्द या इमोशनल ब्लॉक से आपको अब रिलीज मिलने वाला है, मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि तो आपके लिए एक स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट होगा। कोई नई दिशा या कोई नई अपॉर्चुनिटी करियर में खुलेगी, खासकर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और कम्युनिकेशन के एरिया में। डिवाइन रिलेशनशिप में रियलाइजेशन की एनर्जी निकल के आ रही है। किसी रिश्ते में स्पिरिचुअल अवेकनिंग या डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, या कोई कार्मिक साइकिल पूरा होने वाला है। द यूनिवर्स इज गाइडेड यू टूवर्ड्स बैलेंस, विजडम एंड हीलिंग। जो अभी दर्द है, वही आने वाले समय में आपको इसके लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अपना ख्याल रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि के लिए 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक का समय कैसा रहने वाला है। आप लोग प्लीज फटाफट लाइक करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि है कैंसर, यानी कि कर्क राशि। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों का। अगर मैं कर्क यानी कैंसर राशि के लिए लव लाइफ में देखूं, तो देखो आपकी रिलेशनशिप में कंफ्यूजन, इल्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। आप और आपके पार्टनर के मन में ये भावनाएं ऐसी हैं क्योंकि आप लोगों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, किस तरह का इल्यूजन है, कंफ्यूजन है, क्योंकि क्लियरिटी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। द डेविल की एनर्जी निकल के आई है कि आपके रिलेशनशिप में इंटेंस दिखाई दे रहा है, एडिक्शन दिखाई दे रहा है, कार्मिक नेचर दिखाई दे रहा है। आप अपने दूसरे से दूर भी नहीं रह पा रहे हैं और कहीं ना कहीं पास भी नहीं जा पा रहे हैं। फोर ऑफ कप्स बताता है किसी एक व्यक्ति का इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है। कोई एक पर्सन इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं है। ठीक है, दिल से जुड़ाव है पर मन भरा नहीं है, कि ये इंसान परेशान है। टेम्परेंस कहता है कि संबंध, आपका रिलेशन हीलिंग और बैलेंस मांगता है। चीजें डिवाइन टाइमिंग से ठीक होंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो रिलेशनशिप है, ये कार्मिक लेसन आप लोगों को सिखा रहा है। अगर आप ओवर थिंकिंग छोड़कर पेशेंस रखें, तो आपके रिलेशनशिप में आपको धीरे धीरे क्लियरिटी मिलने लगेगी। हम यहाँ करियर के बारे में अगर कैंसर के लिए बात करें, कर्क राशि के लिए करें,
तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि करियर में आपके अंदर जोश, नई एनर्जी, एम्बिशंस होगा। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। द हर्मिट कहता है कि आपको सही दिशा सोच कर चुननी होगी। जल्दबाजी से आपको सिर्फ नुकसान हो सकता है। टेम्परेंस की एनर्जी बताती है पेशेंस और बैलेंस से काम लें तो फिर से सफलता आपको मिलेगी। जी हाँ, आप क्रिएटिविटी और एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलें, जल्दबाजी ना करें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपकी हेल्थ की बात करी जाए, स्ट्रेस, एडिक्शन और अनहेल्दी हैबिट्स आपकी इस समय बन सकती हैं। आपको इनसे बचने की जरूरत है। आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, बहुत बोर्ड महसूस करते हैं, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं इस वक्त। स्लीपिंग, मैं बोलूँ तो डिस्टरबेंस है, नींद नहीं अच्छे से आती, एंजाइटी रहती है और मेंटली आप टायर्ड महसूस कर रहे हैं इस समय। देखो, यहाँ पर मैं बोलूंगी कि आप थोड़ा सा नेचर वॉक करें, ठीक है, डिटॉक्स करें खुद को, माइंड आपका शांत होगा। मेजर इवेंट्स की बात कर ली जाए, आप किसी इमोशनल चॉइस से निकलकर भीतर की शांति ढूंढे, स्पिरिचुअल लेसन सिखा जाएगा इस समय का जो समय होगा आपके लिए। किसी पुराने टॉक्सिक पैटर्न या व्यक्ति से दूरी बनेगी, आप खुद को हील करना शुरू करेंगे। कोई नया काम, कोई क्रिएटिविटी काम, कोई नया प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत खुश हो गया, आपने कुछ नया सीखा होगा जो आपके लिए सक्सेस भी आपको आपकी लाइफ में देगा। ये जो टाइम है ये आपको सिखा रहा है कि असली शक्ति आपके अंदर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि के लिए। लियो, आइए देखते हैं लियो राशि के लिए 10 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक, सॉरी, कैसा रहने वाला है। हाँ जी, देखिए द मून की यहाँ पे जो मैं बोलूंगी लियो यानी कि सिंह राशि के लिए एनर्जी निकल के आ रही है। वो लव लाइफ में अगर हम बात करें तो डेथ का कार्ड देखो आया हुआ है इसमें। तो मैं इसके लिए ये प्रिडिक्शन दूंगी, यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में कोई पुराना रिश्ता खत्म हो, इमोशनल मैं बोलूंगी फेस एंड होगा, कोई बड़ा चेंज, बड़ा परिवर्तन आने वाला है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी निकल के आ रही है जी। यहाँ पे एंडिंग और रीबर्थ की एनर्जी निकल के आ रही है, यानी कुछ खत्म होगा तभी कुछ नया स्टार्ट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट यही बता रहा है कि किसी पास्ट कनेक्शन से क्लोजर या रिकंसिलिएशन हो सकता है। द मून की एनर्जी आपको ये बता रही है, मतलब जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये प्रिडिक्ट कर रहा है सेकंड चांस या फाइनल क्लैरिटी देने का टाइम आ चुका है। फिलहाल कंफ्यूजन या डर बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो भी हिडन चीजें हैं, जो भी ट्रुथ है वो सामने आएगा जरूर। 9 ऑफ कप्स इमोशनल सेटिस्फैक्शन और कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपकी। अंत में जो होगा वह आपके लिए बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट होगा कहीं ना कहीं। देखो, नए रिश्ते या सेम पर्सन के साथ हील हो सकते हैं, फिर से स्टार्टिंग हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कुछ खत्म होगा तो कुछ नया किसी और के साथ शुरू होगा, हो सकता है उसी पर्सन के साथ कुछ नया स्टार्ट हो। हम आपके करियर की बात करें तो लीडरशिप, पैशन, अथॉरिटी की स्थिति में होंगे आप इस वक्त। एक बड़ा गोल या प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, सक्सेस मिलेगी आपको, अपना हार्ड वर्क और कंटिन्यूटी रखते हैं तो। जजमेंट, आप अपने लाइफ में पर्पस में कुछ समझें कि आप क्या चाहते हैं करियर में, फिर से जाने कि आपको करियर में कैसे क्या करना है। अपने दायित्वों को समझने की जरूरत है आपको। आपकी मेहनत अब पूरा तरीके से कहीं ना कहीं दिखेगी, लेकिन आपको कंटिन्यूटी रखनी है। प्रमोशंस मिल सकता है, फेम मिल सकती है आपको अपने काम में। हेल्थ की बात करें तो इमोशनल स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं आप। किसी पुरानी हेल्थ हैबिट या पैटर्न को बदलने वाले हैं आप। रिकवरी और सेटिस्फैक्शन का कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। आप जल्दी ही खुद को स्ट्रांग और स्टेबल महसूस कर पाएंगे। खुद को डिटॉक्स रखें, इमोशनल रिलीज पर ध्यान दें, हीलिंग शुरू कर दीजिए।
मेजर इवेंट की बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर। तो देखो, यहाँ मेजर इवेंट तो एक तो पुराना फेज का अंत और कुछ नया स्टार्ट होना, ये बहुत बड़ा मेजर इवेंट है आपकी लाइफ में। इमोशनल या करियर विश का नया चैप्टर खुलेगा। दूसरा है आपके लिए कि आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी, लॉन्ग टर्म गोल या डीप ड्रीम अब रियलिटी में बनेगा। इनर अवेकनिंग या लीडरशिप, आत्मविश्वास और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय, आप अपनी शक्ति पहचानेंगे कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके इवेंट्स काफी अच्छे हैं। और मैं अगर बात कर लूँ तो आप अपने पास्ट को छोड़कर नई जिंदगी में प्रवेश करने वाले हैं। आपको अपनी लाइफ में क्लियरिटी मिलती दिखाई दे रही है, सक्सेस आपके साथ रहने वाली है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट राशि के लिए। आज मैंने थोड़ा सा स्लोली स्लोली मतलब बोल करके काम किया है, क्योंकि मैं इवेंट से बताना चाह रही थी आज आपके लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि है हमारी कन्या यानी वर्गो। तो जो भी मेरे कन्या राशि के गर्ल्स हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है ये टाइम 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक का 2025 का। फिर से रिपीट करूंगी, लव, करियर, हेल्थ और 3 मेजर इवेंट्स आज मैं देख रही हूँ आपके राशिफल में। तो हम अगर यहाँ पर देखेंगे आज कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, जो ये बताती है कि इनका प्यार अभी भी दिल में है, ये आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं, जो भी आपके पार्टनर है जिनके बारे में भी आप सोचते हो। जी हाँ, कोई माफी या इमोशनल मैसेज या कोई न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। अगर आपका इनका कुछ भी पास्ट में प्रॉब्लम हुई है तो आप तो सॉरी बोल सकते हैं कि इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन हो रहे हैं आपको लेकर के। द डेविल बताता है कि इंटेंशन और कार्मिक है, एक दूसरे से दूरी बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि आप एक दूसरे को बंधा सा महसूस करते हो, अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहरा है आपके इनके बीच में। क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि इमोशनली बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और दिल अब भी आपका बहुत सच्चा है। फोर ऑफ कप्स, एक व्यक्ति डिसकनेक्ट हो रहा है बार बार, इमोशनली टायर्ड हो चुका है, शायद आपसे कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इस वजह से ऐसा है। ये जो रिलेशनशिप है ये कार्मिक लेसन सिखा रहा है। जब आप अपनी उम्मीदों को छोड़कर सेल्फ लव अपनाएंगे तब आपको चीजों में क्लियरिटी आएगी और हीलिंग दोनों आएंगे। जी हाँ, हम करियर की बात करें अगर वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए, द हर्मिट बताता है कि आप करियर को लेकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, शायद आप अपनी फ्यूचर डायरेक्शन पर क्लियरिटी ढूंढ रहे हैं। देखो, पुराना चैप्टर खत्म होगा, कोई नया प्रोजेक्ट, नया करियर में नया एनवायरनमेंट, कुछ चेंज हो सकता है, चेंजमेंट की एनर्जी आ रही है। कोई नया क्रिएटिव इमोशनल सेटिस्फेक्शन देने वाली अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। हेल्थ की बात करें तो देखो, आपको स्ट्रेस, एडिक्शन, एंजाइटी, इमोशनल आप थोड़ा सा पेनफुल रह सकते हैं और आपको इनसे बचना चाहिए। मेंटली बहुत ज्यादा खुद को ड्रेन महसूस करेंगे, इमोशनली डलनेस की एनर्जी महसूस हो सकती है आपको। आपको खुद की केयर करनी चाहिए, इमोशनल बैलेंस बना के रखना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए, खुद को रिलैक्स करना चाहिए। देखिए, आपका शरीर ठीक है लेकिन मन को शांति रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। नेचर वगैरह से जुड़ सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं 3 इवेंट आपकी बात करूं तो 3 इवेंट्स आपके किसी पुराने फेज या अटैचमेंट का अंत होगा, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो किसी रिश्ते या क्रिएटिव वर्क में नई स्टार्टिंग होगी, दिल से आप जुड़ाव महसूस करेंगे। और थर्ड है कि आप किसी टॉक्सिक पैटर्न या इमोशनल ट्रैप से बाहर निकलेंगे, आपको बहुत पीस आपकी लाइफ में फिर से वापस आएगी। जी हाँ, आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि के लिए। नेक्स्ट राशि के लिए कैसा रहने वाला है टाइम। लिब्रा, आइए देखते हैं लिब्रा के जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर का समय।
जो भी मेरे लिब्रा यानी तुला राशि के व्यूवर्स है, द स्टार बताता है आपकी लव लाइफ में कि आपके दिल में होप है, हीलिंग अभी भी बाकी है। उम्मीद है आपके दिल में अपने रिलेशनशिप को लेकर के। किसी रिश्ते या व्यक्ति को लेकर आप धीरे धीरे हील होंगे और हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आप इमोशनली कंफ्यूज्ड हैं या दो रास्तों के बीच स्टक महसूस कर रहे हैं, शायद दिल और कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, तो आप थोड़ा सा परेशान भी मुझे लग रहे हैं। कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, डिस्टेंस या रिजेक्शन की भावना आती है, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एनर्जी आपके लिए फिक्स नहीं है, स्थायी नहीं है। रिश्ते में पेशेंस रखें, जो डेस्टिनी है वह वापस आएगी जरूर। आप जितना सेल्फ लव या ट्रस्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको चीजों में क्लैरिटी मिलेगी। हम यहाँ करियर में अगर देखें तो आप नए आइडियाज, प्लान्स या लर्निंग्स में लगे हुए हैं। क्यूरियोसिटी और ग्रोथ का समय है, इस समय अच्छी बात है। और आप भविष्य की दिशा सोच रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट या अपॉर्चुनिटी या विदेश या दूर से मिल सकती है आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, फॉरेन से आने की या कहीं आपके जहाँ पे आप रह रहे हो वहां से थोड़ी डिस्टेंस में आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आने के योग दिखाई दे रहे हैं। हार्ड वर्क आपकी लाइफ में धीरे धीरे सक्सेस लेकर के आएगा, बस आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। करियर में भी प्लानिंग और पेशेंस का फेस है, मेहनत जारी रखें, आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं तो कभी कभी थकान है, इमोशनली लो एनर्जी महसूस करते हैं। हीलिंग है द स्टार का कार्ड। फिजिकल और मेंटल दोनों रूप से आप जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। दिनचर्या और संतुलन बनाए रखें, नींद और डाइट का अपने ध्यान रखिएगा। 3 मेजर इवेंट की बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। आपके करियर या पर्सनल लाइफ में जो आपने सीड लगाए हैं, जो आपने बीज लगाए हैं, जो आपने मेहनत करी है, उसके परिणाम आपको धीरे धीरे दिखने लगेंगे। आप बहुत टाइम से अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो ये पहला आपकी लाइफ में ग्रोथ का मेजर इवेंट है। दूसरे इवेंट की बात करी जाए तो किसी इमोशनल लॉस या लो फेज के बाद नई आशा और हीलिंग की एनर्जी निकल के आ रही है कि आप हील होकर के बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव होकर के बाहर निकलेंगे, जो भी आपकी लाइफ में इमोशनली आप इम्बैलेंस हो चुके थे। थर्ड की बात करें तो कोई नया अवसर या आपकी लाइफ में कोई नया मैसेज आने वाला है, जिससे आप दो रास्तों में से एक रास्ते को चुन पाएंगे और आप अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे, जो कि आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी। तो देखो, अब समय है भरोसा रखने का, जो खोया था वही किसी नए रूप में लौटने वाला है, तो अपना ख्याल रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि के लिए। नेक्स्ट राशि है हमारी स्कॉर्पियो, वृश्चिक। स्कॉर्पियो के लिए अगर हम लव लाइफ की बात करें, द डेविल की एनर्जी देखिए स्टार्टिंग में आ रही है। ये आपके कार्मिक को इमोशनली एडिक्शन को बताता है। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप कंट्रोल कर रहे हो और ईगो क्रैश हो रहा है कहीं ना कहीं। द टावर की एनर्जी बताती है सडन कोई बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है, कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा जो कि आप लोगों की आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस लेकर के आएगा। इमोशनली आपको ड्रेन कर सकता है, ये बदलाव भी जरूरी है क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है कहीं ना कहीं आपके लिए, द टावर की एनर्जी, ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी लाइफ में। टेम्परेंस की एनर्जी बताती है एंडिंग और शॉक के बाद आप धीरे धीरे खुद को बैलेंस कर पाएंगे, खुद को हील कर पाएंगे। देखो, किसी कार्मिक या टॉक्सिक अटैचमेंट से मुक्ति मिलने वाली है, पुराने रिश्ते या फेज का अंत होकर स्पिरिचुअल हीलिंग शुरू होगी आपकी लाइफ में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। करियर की बात करें तो नई एनर्जी, इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी आइडियाज के संकेत मिलेंगे आपको। आप कर सकते हैं टीम वर्क और कोलैबोरेशन, या किसी प्रोजेक्ट में रिकॉग्नाइजेशन की एनर्जी मिलेगी, कहीं ना कहीं आप इससे भी अपना करियर अच्छा कर सकते हैं। टेम्परेंस, पेशेंस से चलेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। करियर में नए अवसर खुल रहे हैं, किसी पुराने स्ट्रक्चर के गिरने से नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। डरने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है आपको। आपकी हेल्थ की बात करी जाए तो देखो, आपका शरीर और मन दोनों ही आराम मांगेगा,
क्योंकि इसकी ज़रूरत है आपको। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेंगे, नेगेटिव हो सकते हैं, ओवरथिंकिंग कर सकते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स आपकी हेल्थ पर खराब असर डालने वाली है। टेम्परेंस, डिसिप्लिन और बैलेंस से सब कुछ ठीक होगा। मेजर इवेंट की बात कर ली जाए तो कोई पुराना पैटर्न, रिश्ता या स्थिति टूटेगी, लेकिन ये आपके लिए नई अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगी। आपकी लाइफ में नया फ्रीडम आने वाला है। इमोशनली पीस और क्लैरिटी वापस मिलेगी। आपके अंदर की जो पावर है, जो होप है, उम्मीद है, वो पॉजिटिव वे में बढ़ने वाली है। करियर या पर्सनल ग्रोथ में नई स्टार्टिंग हुई, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, पार्टनरशिप या अपॉर्चुनिटी के मुझे अच्छे संभव दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी कि पुरानी रुकावटें अब खत्म हो रही हैं। यूनिवर्स आपको नए संतुलन, हीलिंग और सक्सेस की ओर ले जाने वाला है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे में द टावर की एनर्जी आ गई तो आप टेंशन ले लें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग टावर से बहुत डरते हैं, बट टावर आपकी लाइफ में क्लियरिटी लेकर के आता है कहीं ना कहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि वालों के लिए। नेक्स्ट है सेजिटेरियस। द हाई प्रेस्टेस, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ wands, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड लास्ट है द लवर्स की एनर्जी निकल के आई है। सेजिटेरियस वालों के लिए अगर लव लाइफ की बात करी जाए तो देखो, आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जिससे आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, साथ में आपका कार्मिक भी हो सकता है। ठीक है, ये अट्रैक्शन का लेकिन सिर्फ रिलेशन नहीं है, ये स्पिरिचुअल लेसन भी आपको सिखा करके जाएगा। न्यू इमोशनल बिगनिंग दिखाई दे रही है। लव लाइफ में आपकी कोई लव प्रपोजल मिल सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से यहाँ पे प्यार होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई पुराना फेज खत्म होगा, कुछ नया स्टार्ट होगा। शायद पुराना कोई पास्ट फिर से वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। इंट्यूशनल पर भरोसा करें, क्योंकि आप इंट्यूशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। हर चीज अभी रिवील नहीं हुई है, डिवाइन टाइम पर क्लैरिटी आएगी, तो आप कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। करियर की बात करी जाए मेरे सेजिटेरियस वर्स के लिए, तो आप करियर में जोश, क्रिएटिविटी और एम्बिशन से भरे हुए हैं। कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी आपको। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको बताती है कि आपके काम का फल अब मिलेगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की एनर्जी निकल के आ रही है। कंफर्ट का समय आ चुका है आपकी लाइफ में। कोई पुराना प्रोजेक्ट या जॉब खत्म होगा और उसकी जगह कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जो कि आपके करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ लेकर के आएगी। हेल्थ की बात करी जाए तो इनर पीस और इमोशनली बैलेंस होंगे आप। फिजिकल वेलबींग और सेल्फ केयर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। कुछ पुरानी हैबिट्स, लाइफ स्टाइल चेंज होंगी और ताकि कुछ नया स्टार्ट हो सके। ट्रांसफॉर्मेशन अंदर या बाहर दोनों जगह हो रहा है। तो मेडिटेशन, रेस्ट और नेचर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पर मैं 3 आपके लिए इवेंट्स की बात करूं तो पुराने दर्द खत्म हो गए, दिल को एक नई शुरुआत मिलेगी, या कोई पुराना पर्सन लौट करके आने वाला जिसका आप वेट कर रहे थे। ठीक है, अगर दूसरी मैं मेजरमेंट की बात करूँ तो हार्ड वर्क और पैशन के साथ आप अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगे। फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाली है कि आप डिवाइन गाइडेंस महसूस करेंगे, खासकर रिश्तों और निर्णय में डिसीजन अच्छे लेंगे आप। ठीक है, तो पुरानी रुकावटें हट रही हैं आपकी लाइफ से, जीवन में क्लैरिटी आने वाली है, कॉन्फिडेंस और ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छी एनर्जी है कहीं ना कहीं सजिटेरियस के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए। आइए देखते हैं महादेव क्या है मेरे कैप्रिकॉर्न मकर राशि के व्यूअर्स के लिए, कैसा रहेगा उनका 11 से लेकर के 20 नवंबर का टाइम। द टावर से रीडिंग की स्टार्टिंग ही द टावर से हुई है, उसके बाद तो सारे ही कार्ड्स काफी पॉजिटिव है। चलो देखते हैं भाई हमारे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए चीजें कैसी रहने वाली है। अगर कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ की बात करी जाए तो देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग द टावर से होती है, तो पुराने रिलेशनशिप का ब्रेक हो सकता है और कहीं ना कहीं कोई रियलिटी सामने आ सकती है आपकी लाइफ में, कोई ट्रुथ सामने आ सकता है।
बट ये जो भी होगा वो आपको क्लैरिटी दे करके जाएगा, क्योंकि उसके बाद आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। उसके बाद आप इमोशनली फुलफिलमेंट की एनर्जी है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, यानी जो भी टूटेगा वो आपके अच्छे के लिए ही होने वाला है। लव लाइफ में गिव एंड टेक रिलेशनशिप बैलेंस करने की एनर्जी आ रही है, आप रिश्ता इक्वल होगा और इक्वल एनर्जी पर टिकेगा आपका रिलेशनशिप। अगर करियर की बात करी जाए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जब अब आप अपने काम में कॉन्फिडेंट, ऑर्गेनाइज और फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि आप अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे। नई स्टार्टिंग, कोई नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया मिल सकता है आपकी एनर्जी को, जो कि ग्रोथ करेगा, अच्छा करेगा। आपके बेहतरीन प्लान्स हो सकते हैं जो आपकी अच्छी मेहनत से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। आप कहीं दूर जाकर के भी काम कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ की बात करी जाए तो देखो, सडन आपकी लाइफ में टावर आएगा, परेशान हो सकते हैं, स्ट्रेस मत लीजिएगा। सेल्फ केयर करें, अपने डेली रूटीन पर ध्यान दीजिए और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत करिएगा। अच्छे से डाइट लेकर के प्रॉपर आप अपनी एनर्जी को बूस्ट रखिएगा। 3 मेजर इवेंट की बात करी जाए तो अचानक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल ड्रेन एनर्जी है, कोई सच सामने आएगा और ट्रू लव आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर बात करी जाए तो कोई नया प्रोजेक्ट, कोई काम में जिंदगी में ऐसा काम करेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। तीसरे मेजर इवेंट की बात करी जाए तो आपको आपके पुराने हार्डवर्क का फल मिलेगा, आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ेगा, कंफर्ट आएगा, तो ये चीजें आपके लिए काफी पॉजिटिव है। तो लाइफ में जो टूट रहा है वो आपकी नई ताकत बनने वाला है, आपको द टावर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक टेम्परेरी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी लेकर के आई है, और उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस, अबंडेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि क्या है। नेक्स्ट राशि हमारी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि है। तो देख लेते हैं कुंभ राशि के लिए कैसी रहने वाली हैं चीजें। कुंभ राशि के लिए देखेंगे 11 से लेकर के 20 नवंबर का समय कैसा जाने वाला है। डबल टैप करके एनर्जी को एक्सचेंज जरूर करें। आइए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। देखो, एक्वेरियस की हम लव लाइफ की बात करें यहाँ पर तो आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप से एनर्जी की शुरुआत होती है। देखो, आपको कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप में सुधार होती हुई दिखाई दे रही है, आपके रिलेशनशिप में स्थिरता आएगी, परिवार जैसी फीलिंग्स आएगी, आप बहुत ज्यादा खुश और हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन द डेविल की एनर्जी निकल के आई है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई, तो मैं ये बोलूंगी ईगो क्लैश हो सकते हैं और ऐसे इश्यूज होंगे जो कंट्रोल करे जा सकते हैं। आर्गुमेंट्स भी फैमिली के बीच हो सकते हैं, किसी एक व्यक्ति की वर्ड ज्यादा डोमिनेंट एनर्जी निकल के बहुत डोमिनेंस हो सकता है, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए आपका एक्वेरियस के लिए करियर का देख लेते हैं कैसा है। देखो, करियर की बात करी जाए तो आप नई दिशा या डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्लान करें, कोई नया कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफी पॉजिटिव होगा। आपकी हार्ड वर्क, आपकी अच्छी प्लानिंग्स आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। प्रोग्रेस आने वाली है आपकी लाइफ में। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो कहीं ना कहीं आपको एक चेतावनी भी दे रही है कि अपने ऑफिस पॉलिटिक्स या कंपटीशन से थोड़ा सा आपको बच करके रहने वाली है। करियर रिगार्डिंग आपकी हेल्थ की बात करी जाए तो स्ट्रेस, एंजाइटी या एडिक्शन लाइक हैबिट्स हो सकती हैं। लेट नाइट तक थिंकिंग करना, जंक फूड, मोबाइल ज्यादा यूज करने से प्लीज बचिएगा। रेस्ट करें, सेलिब्रेशन की एनर्जी जरूर है, खुद को रिलैक्स और ग्राउंडेड रखिएगा। ठीक है, मेडिटेशन करें तो आपकी लाइफ काफी अच्छी रहेगी। सोशल अगर आप रहेंगे तो बहुत पॉजिटिव रहेंगे। मेजर इवेंट्स की यहाँ 3 बात करी जाए तो इंगेजमेंट, मैरिज, प्रपोजल, रिलेशनशिप है नेक्स्ट लेवल पर बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका जो भी रिश्ता है, जो अनमैरिड है, मैरिड है उनके लिए, जो मैरिड है उनके लिए उनकी रिलेशनशिप काफी पॉजिटिव होगी। सेकंड, अगर देखा जाए तो करियर या पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं और नए प्रोजेक्ट बन सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा आपके काम में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। थर्ड, अगर मेजरमेंट की बात करी जाए तो आप कोई मैनिपुलेटिव और ड्रेनिंग सिचुएशन खत्म होगी आपकी लाइफ में।
आप अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपनी बाउंड्रीज को समझेंगी और उसके हिसाब से आप काम करेंगी या करेंगे, सॉरी कोई भी हो सकता है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, खुशियां आपकी ओर आने वाली हैं, बस आपको डर और ईगो को पीछे छोड़ना है, क्योंकि आपकी लाइफ में नई स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस और क्लैरिटी आने वाली है। यूनिवर्स आपको पुरानी कंफ्यूजन से बाहर निकालने वाला है। अब हम देखेंगे एकदम लास्ट राशि क्या है हमारे लिए। लास्ट राशि हमारे लिए निकल के आई है पाइसेस, यानी कि मीन राशि। तो ये देखते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा टाइम। सॉरी। देखिए, आपकी अगर लव लाइफ की बात करी जाए, 10 ऑफ कप्स से एनर्जी स्टार्ट होती है। देखो, दिल के अंदर अभी भी फैमिली ओरिएंटेड है, आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का सोचते हैं, ट्रू इमोशनल बॉन्ड की राह पर हैं, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और आप अपने पार्टनर के साथ जस्ट लाइक अ फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में चाह रहे हैं और ये आपकी लाइफ में होकर रहेगा, परेशान मत होइएगा। आप दिल से मैं बोलूंगी दिल से ज्यादा दिमाग की लगा रहे हैं, बाउंड्रीज बना रहे हैं अपनी और अपने पार्टनर की लाइफ में, या अपने जो भी आपकी पर्सन से। द हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि अभी रिलेशनशिप में पॉज या डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन यह पॉज हीलिंग और क्लैरिटी को लेकर के आएगा, तो चीजें क्लियर होंगी आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं अब आप जो ना अब इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में इमोशनली मेच्योर होंगे, पुराने पैटर्न्स खत्म होंगे, एक बैलेंस और सोलफुल कनेक्शन की ओर आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर में बात करी जाए तो आप अपने करियर में अब कंट्रोल लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेशन के साथ बहुत स्ट्रांगली आप अपने काम को करेंगे और कुछ कंपटीशन या चैलेंजेस आएंगे आपकी राह में, मतलब आप जब काम करोगे तो कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं कि आप परेशान हो सकते हो, बट आप हार मानने वाले, गिव अप में नहीं हो, ये एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है आपकी। आप हार्डवर्क करके स्ट्रगल का फेस क्लियर करते हुए अपनी रिजल्ट्स को, कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके करियर में अब सक्सेस, विक्ट्री दिखाई दे रही है। बस फोकस बनाए रखने की जरूरत है, दूसरों की के इन्फ्लुएंस में, दूसरों की बातों से मत आइएगा, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। हेल्थ की बात करी जाए तो शरीर और मन थोड़ा सा रेस्ट और डिफरेंट अप्रोच की जरूरत है। मेडिटेशन करें, इमोशनल रिलीज करें खुद को, और साथ में ओवरऑल हेल्थ स्टेबल रिकवरी दिखाई दे रही है, बट थोड़ा सा मेंटल पीस रखें, इमोशंस को हील करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ की 3 मेजर इवेंट की बात कर ली जाए तो देखिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, आप अपने दिल की बात समझ पाएंगे, ये पहले आपके लिए मेजर इवेंट है। दूसरा है कि किसी इंपॉर्टेंट गोल या माइलस्टोन को अचीव करने की संभावना है। आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है इस टाइम, करियर में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। थर्ड है कि परिवार या फैमिली के लिए कोई बड़ी काम करेंगे जो आपके को सफलता देगी, तो ये काफी अच्छी एनर्जी पाइसेस की निकल के आई है। आपने जो सहा है अब उसका फल मिलने का समय आएगा। आपकी लाइफ में क्लियरिटी, प्रोग्रेस और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है कहीं ना कहीं, तो परेशान मत होइए। यूनिवर्स आपसे कह रहा है स्टे स्ट्रॉन्ग, यू आर ऑलमोस्ट देयर, आप अपने गोल तक पहुंच चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपको ये राशिफल की वीडियो कैसी लगी, आपसे कितना रेजोनेट है, जरूर बताइएगा।